तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चौथे टाइप का ऊतक, तंत्रिका ऊतक। इससे संबंधित आपका एक चैप्टर है तंत्रिका तंत्र, उसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, शायद लास्ट या सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसमें हम जानेंगे तंत्रिका तंत्र क्या होता है हमारी बॉडी में। तो हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे सुप्रीम कमांडर हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क, जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और उस मस्तिष्क से तंत्रिकाओं का एक जाल जुड़ा होता है और वो सारी तंत्रिकाएं हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं। या हम सरल शब्दों में कहें, तंत्रिका तंत्र की इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। ये जो मैं कहना चाह रहा था, इसके बारे में आपने 10th क्लास में ही विथ फिगर पढ़ा हुआ है। यह तंत्रिका कोशिका है, या यही नर्व सेल भी कहलाती है, या इसी को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ये लिख रहा है आपका न्यूरॉन। तो ये न्यूमरस असंख्य होती है हमारी बॉडी में, इनकी गिनती नहीं की जा सकती एक्यूरेटली। और ये इन्हें हम तंत्रिका तंत्र की इकाई भी कह सकते हैं, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एंड इसके बारे में एक बात और भी है, शायद आप जानते होंगे, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यह मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वीडियो देखने के बाद आप उसको उत्तर ज़रूर दें, इससे मुझे ये पता चल जाएगा बच्चे वीडियो देख रहे हैं कि नहीं। जो जवाब देंगे वो वीडियो देख रहे हैं, और नहीं देख रहे हैं इसका मतलब वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है हमारे शरीर की, वो बताएंगे। सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ नर्व सेल। अप्रॉक्सीमेटली ये 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर लंबी होती है, और पूरे शरीर में फैला होता है, पूरा जाल फैला होता है इनकी कोशिकाओं का। तो उसी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है, जिसे हम नर्वस टिश्यू भी कहते हैं। तो दिख रहे हैं आप, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं के संगठन से बनता है। तो हम तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में हमने जान लिया, फिर वही तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़कर तंत्रिका ऊतक बना देंगी, और जो मिलकर एक सामूहिक कार्य करेगा। एज आई डिस्कस्ड बिफोर, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ कंबाइंड सेल्स सिमिलर ऑर्गन विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। कोशिकाओं का वह समूह जो समान कार्य करता है वह ऊतक कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं न्यूरॉन की। जो हमने अभी तंत्रिका कोशिका की बात की, ये इसकी बात करते हैं कि इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं। कुछ बुक्स में 3 भी दे दिए जाते हैं, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें 2 भाग बताए गए हैं, तंत्रिका काय और एक्सॉन। तंत्रिका काय का तात्पर्य आपका होता है डेंड्राइट से है। जो डेंड्राइट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दीज आर डेंड्राइट्स, ये तंत्रिका काय कहलाते हैं। और एक्सॉन, ये आपको दिखाई दे रहा है जो लंबी छड़नुमा संरचना है, ये एक्सॉन है। साथ ही एक मेन पार्ट और भी होता है, सोमा या सेल बॉडी, इसको या साइटोन भी यह कहलाता है। तो कुछ बुक्स में 3 पार्ट कर दिए जाते हैं, डज नॉट मैटर, हमें संरचना पढ़नी है, पार्ट 2 या 3 जो भी कहे जाएं वो सेम ही रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। स्ट्रक्चर तंत्रिका कोशिका का सिमिलर इसी टाइप का होता है। तो वो 2 पार्ट अब कौन कौन से हैं? पहला तंत्रिका काय या डेंड्राइट, जैसा कि मैंने बताया। दूसरा एक्सॉन। तो पहले डेंड्राइट के बारे में जानते हैं। तो ये अनियमित आकार का जीव द्रव युक्त व केंद्रक युक्त भाग होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अनियमित आकार का ही है, इसमें केंद्रक भी होगा और जीव द्रव होता है, ये लिविंग सेल है तो ये होगा ही। तो इसको स्ट्रक्चर में ही देख लेते हैं। तो ये देख रहे हैं अनियमित आकार का है, केंद्रक उपस्थित है इसमें, और ये अनियमित आकार के जो दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष की शाखाओं जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है, दीज ऑल आर नोन एज डेंड्राइट्स या तंत्रिका काय। इसमें कुछ विशेष प्रकार के कण भी पाए जाते हैं जिन्हें हम निसेल के कण कहते हैं। ये निसेल के नाम के वैज्ञानिक ने इनको खोजा था, जिस कारण से ये निसेल के कण कहलाते हैं। और जो आवेगों के संचरण में, आवेग का तात्पर्य यही है जो मैसेज को, इम्पल्स को आगे ले जाना है, जो भी संकेत है, मैसेज है, उसको आगे बढ़ाने का जो काम करता है वह तंत्रिका काय करता है। और तंत्रिका काय में फिर अनेक रोम के समान संरचनाएं निकलती हैं सिंगुलर नंबर में, उन्हें डेंड्रॉन कहा जाता है, वो डेंड्रॉन कहे जाते हैं, और ये कंबाइंडली डेंड्राइट्स हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है एक्सॉन। यह एक नली जैसी संरचना होती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये आपका डेंड्राइट जो भाग था, उसमें से जो निकली लंबी छड़ टाइप की संरचना होती है, लंबी नली टाइप की संरचना होती है, वह एक्सॉन कहलाती है। और इसका जो अंत होता है, इसके अंत पर ये लोब टाइप की संरचना होती है, इसे एक्सॉन एंड कहते हैं। और जो नीचे घुंडी पूरी, इनको टेलोमियर कहते हैं, जो लास्ट की घुंडी नोमी संरचना होती है। और इसके ऊपर जो झिल्ली चढ़ी होती है एक्सॉन के ऊपर, वो कहलाती है माइलिन शीथ, उसे हम माइलिन झिल्ली भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो तंत्रिका काय से एक नलिका के समान संरचना निकलती है जिसे एक्सॉन कहा जाता है।
इसके ऊपर स्वान कोशिकाओं का, स्वान का मतलब यहाँ कुत्ते से नहीं है, स्वान कोशिकाओं का नाम है, डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट स्वान। तो स्वान कोशिकाओं का जैसे बताया ये नली है एक्सॉन, इसके ऊपर जो कवरिंग है, लेयर है, वही स्वान कोशिकाओं का बना होता है, जिसे हम कहते हैं माइलिन आच्छद। हिंदी में आच्छद कहते हैं, सीथ, एक प्रकार की पतली झिल्ली होती है जिसे हम आच्छद या सीथ कहते हैं। और माइलिन जो आच्छद है, जो झिल्ली चढ़ी हुई है एक्सॉन के ऊपर, उसमें बीच बीच में छिद्र भी होते हैं। इस झिल्ली के बीच बीच में उन छिद्र को हम रेनबियर के नोड कहते हैं। जितने भी छिद्र उपस्थित हैं, ये छिद्र आप देख पा रहे हैं, ये छिद्र उपस्थित हैं बीच बीच में, इनको नोड ऑफ रेनबियर या रेनबियर के नोड भी कहा जाता है, डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रेनबियर। और जो अंतिम सिरे होते हैं, मैंने बताया था, घुंडी के समान होते हैं, जिन्हें हम साइनेप्टिक बटन भी कहते हैं। जो घुंडी दिखाई दे रहे हैं, ये साइनेप्टिक लोब या साइनेप्टिक बटन भी कहलाते हैं। तो बहुत ही ईजी संरचना होती है इस तंत्रिका कोशिका की या न्यूरॉन की या नर्व सेल। तो जो हमारा तंत्रिका ऊतक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, क्योंकि ये आवेगों के संचरण में मदद करता है। और एक तंत्रिका, बताया मैंने, तंत्रिकाएं ही आपस में जुड़कर ऊतक का निर्माण करती हैं। एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका से, एक संरचना होती है साइनेप्स, साइनेप्स के जरिए जुड़ती हैं। हमें डिटेल नहीं जानना है ये सारे टॉपिक, साइनेप्स क्या है और किस प्रकार आवेगों का संचरण होता है, यानी संदेशों का संचरण होता है, ये सारा हम तंत्रिका तंत्र वाले, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रेन की संरचना ही पढ़ेंगे, तब जानेंगे कि ये क्या होता है, किस प्रकार होता है। हमें यहाँ पे केवल ऊतक पढ़ रहे हैं, तो वी हैव टू पे अटेंशन ओनली ऑन टिश्यू, व्हाट इज़ नर्वस टिश्यू एंड हाउ इट इज़ मेड अप ऑफ, किस तरह से बना होता है, ये संरचना हम इसमें जान लेते हैं। तो दो मुख्य भाग हमने जान लिए जो इसमें होते हैं, तंत्रिका काय एंड एक्सॉन। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज इरेगुलर स्ट्रक्चर एंड इसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर डेंड्राइट्स। इसमें जो बीच का ये साइटोप्लाज्मिक भाग होता है वो सेल बॉडी या सोमा कहलाता है। लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्सॉन। एक्सॉन इज कवर्ड विथ अ सीथ मेड ऑफ स्वान सेल्स नोन एज माइलिन सीथ। स्वान कोशिकाओं से बनी हुई झिल्ली जिसे कहते हैं माइलिन सीथ या माइलिन आच्छद। एक्सॉन के एंड जो होते हैं घुंडीनुमा होते हैं, दैट आर नोन एज, जैसा कि मैंने बताया। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, साइनोपिक बटन या साइनोपिक नॉब भी कहलाते हैं। तो ये तंत्रिका ऊतक की संरचना थी, और इस तरह से अब आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। 70% सिलेबस जो रह गया है, 30% लेस करने के बाद, उसमें केवल हमें जंतु ऊतकों के बारे में ही पढ़ना था डिटेल्ड में, तो वो डिटेल्ड में हमने इस वीक में पढ़ा। तो आपका आज सैटरडे है, तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है। संडे को आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, और मंडे से आपका न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो जिसका भी जो काम रह गया हो, बहुत एक ही टॉपिक इसलिए मैंने आज डिस्कस किया है कि आपका जो रिमेनिंग होमवर्क है वो जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट करके उसको याद कर सकें और तैयार कर सकें। और कहीं कोई समस्या लगे देखने के बाद वीडियो या टॉपिक्स को, तो उसको आप ज़रूर पूछें जहाँ पे आपको दिक्कत महसूस हो रही है।